वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं अदाकारी, मेजबानी और मिमिक्री में एक अलग पहचान रखने वाले लेजेंड फनकार मोइन अख्तर साहब की, जिनके मद्दाह आज उनकी 17वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने 13 साल की उम्र में अपने फनी करियर का आगाज किया और पहली मर्तबा शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टेज ड्रामा में परफॉर्म किया। बाकायदा अपने फनी करियर का आगाज 1966 में पाकिस्तान टेलीविजन से किया। बिल्कुल। और मोइन अख्तर के मकबूल ड्रामों की बात की जाए तो उसमें 50-50, हाफ प्लेट, फैमिली, 93 सारे फहरिस्त हैं। बुशरा अंसारी और अनवर मकसूद के साथ मोइन अख्तर की जोड़ी को इतनी बड़ी हिट मिली और वो इतनी बड़ी हिट हुई। इसके साथ साथ मोइन अख्तर की बात की जाए तो उन्होंने 1974 में फिल्म तुमसा नहीं देखा के अलावा मिस्टर K2 और मिस्टर ताबेदार में काम किया। और मोइन अख्तर की बात की जाए जहां उन्होंने मज़ाहिया किरदार अदा किया, वहां संजीदा किरदार निभाने में भी उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा बिल्कुल। he's been a writer, he's been a director, he's been an actor himself। लेजेंडरी अदाकार थे, जो भी काम किया बेमिसाल किया। बात कर रहे हैं हम इस वक्त मोइन अख्तर साहब की। मोइन अख्तर साहब का जिक्र आए तो दो शख्सियात का जिक्र लाजमी आता है, अनवर मकसूद साहब, एक बुशरा अंसारी साहिबा। ये दोनों भी लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे। और बुशरा अंसारी साहिबा इज वेरी काइंड, शी इज वेरी काइंड, शी इज विद अस राइट नाउ। बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर, एंड शी लव्स टू टॉक अबाउट मोइन। बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके भी। और जब भी मोइन का जिक्र करते हैं, आपका जिक्र करते हैं, लाजमो मलजूम है। सबसे पहले तो आज मोइन अख्तर साहब का दिन है, इज़हार ख्याल कीजिए, कहिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहूँ, बस हर साल कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे अपने प्यारे बिछड़ते हैं तो उनकी याद ताज़ा हो जाती है। अब ये अच्छी बात भी है और इसमें उदासी भी है, लेकिन ये भी है कि उनको आप और अगली जनरेशन याद रखें। ऐसे बहुत से लोग हमारे प्यारे बिछड़े हमसे जिनका रिप्लेसमेंट नहीं है। मोइन अख्तर वाज वन ऑफ देम। क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है, जो तो जुमलेबाजी सभी करते हैं, हम भी करते हैं लोगों के साथ, मगर वाकई ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका कोई नेमुल बदल है नहीं। आप लोग नजर दौड़ाए तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल। बस मोइन के साथ बहुत प्यारी यादें हैं, उनके साथ काम करने का जो एक अपना वक्त गुजरा, बहुत उसमें दिलचस्प चीजें भी होती थी। और फिर यही दिलचस्प बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है कि आपने उनके से बेतहाशा काम भी किया, आपने उनके साथ एक आपकी जो कह लें पॉपुलैरिटी भी रही आप लोगों की जोड़ी की, अब कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हम शायद स्क्रीन पे अक्सर कह नहीं सकते, क्योंकि मोइन की मेरी बहुत और तरह की फ्रैंकनेस थी। बल्कि आप हैरान हो कि मोइन अनवर साहब से भी बहुत मजे की, उनको बड़ऊ कहता था और फिर पता नहीं क्या क्या मजाक में कि ये बुद्धा वो है, तो लोगों को तो अंदाजा नहीं होता। मुझे फोन पे कई दफा आवाजें बदल के फोन करता था। मैं कभी कभी घूम भी जाती थी कि शायद ये कोई पता नहीं पठान फोन कर रहा है कि कौन कर रहा है। थोड़ी देर में फिर मैं कहती थी जी कौन, तो कहता था कमीन, मैं हूँ करीम। मैंने कहा बदतमीज इंसान, मुझे और कोई गाली नहीं दे सकता, सिर्फ तुम्हारी ये है। तो वो हम आपस की बहुत सी चीजें जैसे हम लोगों को जाहिर नहीं हम बताते। अच्छा, वैसे तो ओबियसली जैसे कि हम जानते हैं कि आपने बहुत काम भी किया और फॉर्मल बातें इस तरह की कई इंटरेक्शंस में उनके जाने के बाद भी आपको बहुत मौका मिलता रहा। कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको देखकर बुशरा आपा आपको लगता है कि शायद ये सिर्फ मोइन अख्तर ही कर सकते थे पाकिस्तान में, ये दुनिया भर में बेमिसाल एक्टर थे, कोई ऐसी मिसाल आप देना चाहें? उनके फन के हवाले से अपनी राय दीजिए, आप उनको कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो बहुत डिसिप्लिन, बहुत फोकस्ड आर्टिस्ट थे। तो टैलेंट, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो मेहनती होते हैं, कुछ होते हैं टैलेंटेड, और कुछ दोनों होते हैं, मेहनती भी होते हैं टैलेंटेड भी होते हैं, तो फिर बनते हैं मोइन अख्तर। अच्छा, अब ये था कि तो वो निहायत शौक से अपना काम करने वाले, चाहे वो किसी एल्बर्ट विक्टर हॉल में खड़े हों लंदन में, चाहे वो यहाँ पे किसी आम से हॉल में खड़े हो, मतलब नाम याद नहीं, यहाँ के किसी कम्युनिटी हॉल टाइप जगह, उन्होंने उतना ही जोर लगाना है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जितना उन्होंने कहीं बाहर इंटरनेशनल लेवल पे लगाना है। तो ये बात ही। दूसरे वो काम में जो भी उनका जहाँ पे भी जिस जगह भी खड़े होना है, किसी टेलीविजन के किसी शो में खड़े होना है या स्टेज पे खड़े होना है, तो उसके बाद उस वक्त दुनिया में और कोई चीज नहीं थी जो मोइन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती। और ये कैरेक्टर करने वाली बात जो आपने की, अफसोस तो ये है कि ये सब सारी चीजें खत्म हो गई हैं, हमारे लिए भी हो गई हैं और आगे आने वालों के लिए तो है नहीं कि कैरेक्टर जाए और उसको चैलेंज लिया जाए और उसमें
लोगों को चौंकाया जाए, ये मजे तो हमने लिए। अच्छा, ये मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपकी इतनी एक्सपर्टीज भी है और आपको इतनी पजीराई भी मिली, मतलब आप बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर आके, मेल्स में मुइन थे और फीमेल्स में आप थी, उसके बाद आपने क्यों इसको कंटिन्यू नहीं किया? क्या इसका कमर्शियल एस्पेक्ट इतना बेनिफिशियल नहीं था आपके लिए? क्या वजह रही कि आप उस लेगेसी को फिर आगे लेके नहीं चली? एक्टिंग तो आप करिए, लेकिन एक्टिंग की डायमेंशन आपने चेंज कर ली, इनफैक्ट डायरेक्शन भी कर रही है अब तो आप। नहीं, मैं राइटिंग करती हूँ, डायरेक्शन मैंने नहीं की कभी, एक आध प्ले शुरू में बहुत पहले किया था। मगर बात ये है, एक तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, दूसरी मेरी अपनी एक प्रॉब्लम है कि मैं कुछ दिनों में अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ। जैसे मेरा अब आजकल दिल चाह रहा है मैं कॉमेडी करूँ और सीरियस काम के बाद, तो उस हवाले से। लेकिन वो जैसे अनवर साहब हैं, अल्लाह उनको जिंदगी सलामती दे, क्योंकि वो आजकल कोरोना हुआ, उनकी भी फिक्र है, शायद खैरियत से अल्लाह करे ठीक हो जाए। वो लिखने वाले भी तो नहीं रहे ना अब हमारे पास, कौन लिख रहा है कॉमिक कैरेक्टर? एक मैं आपको बताऊं, मिसाल देती हूँ हमेशा, एक ऐसी आर्टिस्ट आई है पिछले 20-25-30 सालों में जिसको फिर मैं कहती हूँ कि वाह वाह, वो है हिना दिलपज़ीर। अच्छा, उसके लिए भी चलो फसी बारी खान ने रोल लिखे और उसने उनको किया, और खुद उसने बहुत कुछ किया। आप वो जैसे वो बनती है उसमें मोमो कितनी क्यूट लगती है, ऐसा कोई एक और कैरेक्टर आप मुझे बता दें, कोई भी नहीं है। बुशरा पर क्या रीजन है? उस तरह से कॉमेडी, उस तरह से चीजें लोग लिखते भी नहीं है, और वो उस तरह से कॉमेडी का ट्रेंड भी नहीं रहा मेरे ख्याल से, जो क्वालिटी मेंटेन की। आप गौर करें, अगर मुझे अब क्या कहूँ मैं, ये पिछले 25-30 सालों में हम लोग एक पेन ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुके हैं। क्या? पेन ओरिएंटेड सोसाइटी। हमें रोने धोने, आंसू बहाने, लड़ने झगड़ने न्यूज चैनल्स पे और ड्रामों में रोने धोने हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हमें उससे टीआरपी मिलती है। हमारे शोज में हमें पता नहीं था, हमें नहीं पता था कि इसकी क्या वो रेटिंग होती है, हमारे शोज की कब रेटिंग होती थी। हम आराम से अपना काम करते थे, आप लोग देख के अप्रिशिएट करते थे, तारीफें छपती थी अखबारों में, मजा आ जाता था। ये सोशल मीडिया नहीं था जो लोगों को इतना ख्वार करता है कि उसके बाद लोगों का काम करने से दिल घबरा जाता है। तो बहुत सी चीजें हुई हैं जो कि बहुत सी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। डिस्ट्रॉय, ये मेरा एक लफ्ज है जो इससे छोटा लफ्ज मुझे मिलता नहीं है। और वही बात है कि आप लोग उन चीजों को याद करते रहते हैं, वही पुरानी चीजें आपको अच्छी लगती रहती है, क्योंकि नई चीजें वैसी बन ही नहीं रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, म्यूजिक में देखें, म्यूजिक में भी बिल्कुल बर्बाद हो गया है, ना तो कॉन्सर्ट होते हैं, ना लोगों के साथ इंटरेक्शन। चलो कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ, कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ। क्या हुआ पिछले 20-25-30 सालों में, 40 सालों में, ये जो टेररिज्म और ये बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब कुछ हमें मिला है, तो उससे क्या हुआ कि लोगों का आपस में इंटरेक्शन खत्म हो गया। ना तो वो शोज रहे कि जहाँ आप लोगों से लोग हंसते थे। मैं देखती हूँ अभी पुराने शोज में 1000-2,000 बंदा तैयार होकर शो में जाया करता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मोइन अख्तर साहब का दिन है, लेकिन हम आपके कल के हवाले से भी बात करेंगे। कल हमने आप देखा कि जिस तरह से आपने अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर भी शेयर की, मैडम नूरजहां की दीवी साड़ी, बेटियों की दीवी साड़ी आपने पहनी, और वो आपको जची भी बहुत माशाल्लाह। क्या कहेंगी मैडम के हवाले से भी और अपने इस ट्रिब्यूट के हवाले से भी? बस मैडम के हवाले से मैं क्या सकती हूँ, मेरी तो वो समझे एक तरह की रूहानी माँ है, और जो भी म्यूजिक से प्यार करता है उनको उनसे उसी तरह उसको प्यार है। बड़ी इमोशनल उसकी वैल्यू थी, क्योंकि ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनकी उतरी हुई साड़ी पहनूं जो उन्होंने पहनी हुई थी। आपने कमाल कर दिया ये करके। हमें मालूम है कि आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, सो कैन यू सिंग 1-2 लाइन्स फॉर अस? मैडम की हो जाए कुछ भी। अरे अभी सुबह सो के उठी हूँ, चले वी डू अंडरस्टैंड। बुशरा, बहुत शुक्रिया, यू आर अ लिविंग लेजेंड। बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आई और आपने इट्स एन ऑनर क्यारे शो का इस समय। थैंक यू सो मच बुशरा, आप हमारे साथ मौजूद। वैसे जो पहनती हैं, जो कहती हैं, कर लेती हैं, कमाल आर्टिस्ट हैं बुशरा अंसारी, शी इज अ ब्रांड। इस पे हम बात करते रहेंगे। वी हैव अ ब्रेक, हमें ब्रेक लेनी है, बिल्कुल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में भी और बहुत कुछ है शेयर करने को। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।